Assalamu alaikum and a very good afternoon. Welcome to Cricket Special. Of course, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ पे हमारा फोकस है. इंग्लैंड ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ को लीड कर रहा है और सेकंड टेस्ट कल से शुरू होगा मुल्तान में. एंड यू मस्ट नो कि हॉट टॉपिक क्या है, पिच किस तरह की होगी. दैट्स बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ. और क्या इंटेंशन है दोनों कैप्टन की, इस पर भी हम लोग बात करेंगे. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है. बट जस्ट बिफोर दैट आपको क्विक अपडेट ये दे दें कि दो तीन चीज़ें हमें ख्याल रखती है. एक तो मुल्तान में अभी धुंध है, दिस फॉग, तो वो किस तरह इफेक्ट करेगा मैच को. और अभी बेन स्टोक्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आई थिंक स्टिल गोइंग ऑन या अभी ख़त्म हुई है, तो उसकी भी हम अपडेट्स लेंगे. बट जस्ट व्हाट वी नो कि मार्क वुड आ गए हैं एंड बेन स्टोक्स ने भी पिच देखी है और उन्हें किस तरह उसका मुआयना किया. एंड व्हाट ही थिंक्स, इट लुक्स लाइक वन थिंग ही सेड, इट्स वेरी ड्राई. तो बॉलिंग कंडीशंस किस तरह होंगी हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे. मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट सिकंदर बख्त. हेलो सिकूर. हेलो. इट्स बैक टू क्रिकेट टुमारो ऑनवर्ड्स. और हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस. पहले हम लोग रज़ाक के पास चले जाते हैं. इंटेंशंस लग रहे हैं सही रज़ाक. बेन स्टोक्स ने मार्क वुड को इंक्लूड कर लिया है, कल खेलेंगे वो, तो वो चाह रहे हैं, इनकी नज़रें हैं 20 विकेट्स पे. देखिए फातिमा, जैसे आपने बात की पिच की, और मैंने पहले भी कहा पिच को छोड़ के अगर आप मेंटली या फिजिकली अगर अपने आप को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं. इंग्लैंड की टीम सिर्फ और सिर्फ अपनी अप्रोच की वजह से ये टेस्ट मैच जीती है, तो पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना पड़ेगा. और जो अभी टेस्ट क्रिकेट हो रही है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है T20 है या वनडे हो रहा है, मुझे कोई पता नहीं चल रहा. तो वो इतना तेज स्कोर तो वनडे में भी नहीं होता और T20 में भी हार्डली कम ही होता है. पर ये कि देखना पड़ेगा पहले, अगर पिच को नॉर्मल रखते हैं, थोड़ा ग्रास छोड़ते हैं, इसमें स्पोर्टिंग हो फास्ट बॉलर के लिए भी, और पाकिस्तान के पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर हैं कि इंग्लैंड की टीम को डिस्टर्ब कर सकते हैं. तो ये देखना पड़ेगा, एक प्रॉपर पिच दें. बाकी बिल्कुल बैलेंस पिच होनी चाहिए, इसमें बैटिंग के लिए भी सपोर्ट हो, बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग के लिए भी, स्पिनर के लिए भी. बाकी फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए. कुदरत पे छोड़ देना चाहिए. बट वन थिंग, आपको हम लोगों ने तीनों फॉर्मेट्स दिखा दिए इस वाले टेस्ट में. देयर वाज टेस्ट, देयर वाज T20 एंड देयर इज ODI. बट स्टे विद अस, बाकी एक्सपर्ट्स आप लोग के पास भी मैं आऊँगी. बट जस्ट बिफोर दैट, अतीक और रहमान क्योंकि मुल्तान में मौजूद हैं, ही जस्ट गिविंग अस एन इनसाइट व्हाट द पिच इज लुकिंग लाइक, हाउ इज द वेदर, क्या कुछ हो रहा है मुल्तान में. अतीक जल्दी से हमें क्विक अपडेट्स दे दें. मुल्तान आएँ और सोहन हलवा ज़रूर खाएं. हलवा खाएं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान के अंदर अपना जलवा दिखाएं. और अगर पाकिस्तान खिलाड़ियों ने समझा कि मुखालिफ टीम हलवा है, तो फिर वो अपना जलवा दिखाने पे मजबूर हो जाएंगे. तो मुल्तान स्टेडियम में दोनों टीमें इस वक्त प्रैक्टिस में मसरूफ़, और मेरे आप देख रहे होंगे अकब के अंदर जो है वो इंग्लिश टीम के खिलाड़ी जो है कितना रिलैक्स अंदाज में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. इनके ये बैग में कैमरामैन अयूब कुरैशी को दूँगा, दिखाएंगे. इसमें स्पीकर है, टेप रिकॉर्डर है, जो है यहाँ सॉन्ग सुन रहे हैं, और उसके साथ जो है इंग्लिश खिलाड़ी कितने रिलैक्स माहौल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं. और जैसे ही दोनों टीमें यहाँ पहुँची तो सबसे पहले जायज़ा लिया गया मुल्तान पिचेस का, और जो कमेंटेटर आए वो भी सबसे पहले जो है वो पिच के ऊपर जाके देखा, क्योंकि पिंडी की पिच को खासा तनकीद का निशाना बनाया गया था. और इस मुल्तान की पिच को जो है बनाने में ख़ास तवज्जो दी गई. मोहम्मद यूसुफ पहले आए, सकलैन मुश्ताक, कल चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, लगभग PCB के और टीम मैनेजमेंट के 6 लोग जो है वो कल बैक वक्त जो है वो मौके पर मौजूद थे और चीफ क्रिकेटर से और ग्राउंड स्टाफ से बातें कर रहे थे. तो पिच पर ख़ास फोकस किया गया, और बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है ये पिच जो है स्पिनर्स के लिए साजगार होगी. धुंध यहाँ पर होती है, लेकिन धुंध का जो टाइमिंग है ना, वो उसमें फ़र्क आ रहा है. मैंने पीर के रोज़ देखा तो 10 साढ़े 10 बजे तक धुंध यहाँ पे बरकरार थी, और उसके बाद जो है कम होना शुरू हुई थी. लेकिन मंगल के रोज़ जो है वो 9:30 बजे से ही धुंध जो है वो कम होना शुरू हो गई थी. तो ये धुंध का दौरानिया, आज पाकिस्तान टीम की और इंग्लैंड की प्रैक्टिस जो है वो 10 बजे शेड्यूल थी, लेकिन धुंध की वजह से दोनों टीमें जो हैं वो 11 बजे आईं. तो लगता है कि ये मुल्तान टेस्ट का जो पहला सेशन होगा वो धुंध की वजह से जो है कुछ मुतासिर हो सकता है. और पहले ये 75 यार्ड की जो है इन्होंने बाउंड्री बनाई थी, लेकिन कल हमने देखा इसको 80 यार्ड की जो है वो बाउंड्री कर दी गई है. अब चाहे 75 की हो या 80 यार्ड की हो, पाकिस्तान टीम को ये टेस्ट जो है जीतना होगा ताकि सीरीज़ बराबर हो, और फिर इस सीरीज़ का फैसला जो है नेशनल स्टेडियम कराची में हो. How optimistic Atiq looks, but yes, fog
इज अ फैक्टर। विंटर में टेस्ट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एंड बात तो फिर ये होती है कि आखिरकार सोन हलवा खाएगा कौन। द इंग्लिश टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ लेवल करने की कोशिश करेगी। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी बेन स्टोक्स की अटेंड करे थे। भट्टी साहब कुछ क्या बोला बेन स्टोक्स ने? ऑफ कोर्स वो पहले टेस्ट जीतने के बाद उनके दे हैव देयर होप्स हाई। मार्क वुड मैंने सुना है इंक्लूड हो गए। पाकिस्तान टीम क्या सोच रही है? थोड़ी अपडेट्स दिएगा हमें। देखिए फातिमा, जो बेन स्टोक ने जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेज किया है वो यही पॉइंट है कि हमारा जो एग्रेशन आपने पिंडी में देखा था उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हो सकता है कि अगर हमारे पास 250-300 रन की किसी वक्त लीड हो, क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर कहा जा रहा है कि धुंध की वजह से टाइम मुतासर होगा, तो बेन स्टोक ने कहा कि हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम बगैर खेले दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दें। फिर उन्होंने, जिस तरह आपने बताया, उन्होंने कहा कि ऑली पॉप जो है वो विकेट कीपिंग करेंगे, मार्क वुड फास्ट बॉलर हैं, उनकी टीम में वापसी हुई है। और उन्होंने कहा कि पिच चूंकि बहुत ज्यादा ड्राई है, उसके गिर्द स्क्वायर है, वहां पर घास नहीं है, वो स्क्वायर को भी बगैर घास के रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर रिवर्स स्विंग का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बेटर करेगा। तो पिच जो है बगैर स्पिन बॉलिंग के लिए बनाई गई है, लेकिन मेरे ख्याल में स्पिन बॉलिंग जो है वो तो तीसरे दिन से स्पिन बॉलिंग का पिच पे किरदार होगा, लेकिन उससे पहले रिवर्स स्विंग जो है वो मेन होगी। लेकिन बेन स्टोक यही कह रहे हैं कि हमारा जो एग्रेशन है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स, एंड वी सी हिम वेरी हैप्पी। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, हमें अपडेट्स दे रहे थे। विल सेंड भट्टी साहब बैक क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करे। बट सिकू, सो देयर इज फॉग, chances of reversing, spinners are in play third day, all is happening in Multan. Where do you see पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि नाक़िस हिकमत अमली, राइट। आपको खुद पता है क्या बड़ा मुश्किल अल्फाज मैंने ढूंढे। नाक़िस हिकमत अमली। देखें, जो टीमें होती हैं ना, पहले से प्लान करती हैं कि अभी ये टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, हम सीरीज़ में कैसे खेलेंगे, कैसे नहीं खेलेंगे। और ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि 4 टेस्ट क्रिकेटर्स को भेजा गया है कि पिच बनाओ। मतलब एक हिस्सा वो बना रहा है, एक हिस्सा वो बना, कैसे? इसका मतलब है कि आपने सोचा ही नहीं था कि आप अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। इंग्लैंड ने सारी प्लानिंग करके आए थे, आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि आप पेस से अटैक करेंगे, आप स्पिन से अटैक करेंगे, उनके खिलाफ क्या खेलेंगे। बाबर कह रहे हैं कि जी मैंने स्पिनिंग विकेट बनाने को कहा था, एक बॉलर खिला दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आई एम वेरी सॉरी, माजरत के साथ। पीसीबी हो सकता है फिर मेरी शिकायतें कर देते हैं कि ये जो है हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जी, मैं आपको मेरा जायज़ बनता है क्रिटिसाइज़ करना कि आप लोगों ने प्लानिंग ही नहीं की थी कि आप लोगों का अटैक क्या होगा, आप किस तरह खेलेंगे। आपको कितनी मार पड़ी है, यानी शर्मिंदगी वाली मार पड़ी है कि कोई टेस्ट क्रिकेट में 6 की एवरेज के रन रेट के साथ आपको मारे और सेकेंड इनिंग में 7 की रन रेट के एवरेज से आपको रन रेट से आपकी पिटाई हुई है। दैट इज अमेजिंगली एम्बेरसमेंट, मतलब एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है। ठीक है, अब जो फॉग की बात हो रही है, अब मुझे जो है ना फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं 1980s में खेलता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हमारे मैच लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में लंच के बाद शुरू होते थे। उस ज़माने में 1980 में हम सबको पता है कि यहाँ फॉग होती है। ठीक है, तो फिर उसमें मैच कराने की यहाँ पे ज़रूरत क्या थी? ठीक है सिक्कू, सो विल ब्रिंग आलिया, विल ब्रिंग यू बैक टू 2022। सिक्कू तो हमें 80s में ले गए, वहाँ पर भी थी ना। बट आलिया, यू नो लेट्स यू नो सेम क्वेश्चन एक्चुअली। हम लोग ने पिच के ऊपर पैनिक बटन बना दिया। आई मीन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगी थी सिचुएशन के, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, कोई पहले से मुल्तान पहुंच गया, सबने मुआयना कर रहे हैं। अब बहुत सारा प्रेशर लग रहा है पाकिस्तान टीम पे। एंड डू यू सी एनी चेंजेस लुकिंग एट द कंडीशंस टुमारो? फातिमा, देखिए, पहले तो मैं सेकंड करूंगी इस बात पे सीकू को कि कोई प्लानिंग होती है। जब आपको पता है कि टीमें आई हैं तो ये जो एट द 11th आवर जो काम होता है ना, ये बिल्कुल ही नालायकी की बात है बुनियादी तौर पे। अच्छा देखिए, अभी जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खत्म हुई है इस सीजन में, तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये पहले मैच में मोहम्मद अली ने 11 विकेट ली यहाँ पे, ठीक है, 6 पहली इनिंग्स में, 5 दूसरी इनिंग्स में। तो अगर पिच पे आप घास, इसका मतलब है कि थोड़ी सी अगर छोड़ देते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें घबराने की क्या बात है। हमने अभी साउथ अफ्रीका को हराया है जब वो सीरीज करने आई, जिनके पास नोकिया और वादा इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं। इससे खौफजदा होने की क्या बात है? हमने उनको हराया है। आपको अचानक क्या हो गया कि आप अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, या ये बिल्कुल ही हॉच पॉच मिसमैनेजमेंट की वजह से हो गया? ये समझ में बात आ नहीं रही। दूसरा ये कि मुझे लगता है
कि शायद थोड़ा सा स्पिन को ये हेल्प कर सकती है, जितना वो शीशा मारेंगे, जितना इसके ऊपर रोलर चलेगा, तो फट्टा पिच बिल्कुल अगर बन गई तो शायद इब्रार के खेलने का चांस जो है फिर बन सकता है। जाहिद महमूद को टेस्ट में खिलाना जो है ना, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, जाहिद जो है वाइट बॉल के बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन बेचारों को, गरीब को खिला दिया। इस सीजन में सिंध टीम ने उनको नहीं रखा, लेकिन हमने उनको खिला दिया। और इब्रार जो है, इब्रार की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो मेरा ख्याल है उनका चांस बनता है। चांस तो बिल्कुल बनता है आलिया, ब्रेक का भी हमें चांस लेना पड़ेगा, बट बिफोर दैट आपको ये थोड़ा सा टीज कर दे कि यार हमें थोड़ी सी अपडेट्स देंगे ऑफ द फील्ड, क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या डिस्कस करिए, हु इज गोइंग टू बी प्लेइंग टुमारोज टेस्ट और नॉट, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, या विल टेल अस, बट राइट आफ्टर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे बाबर, और वो कह रहे हैं कि मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और मैं किसी को ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ। आई एम एंजॉइंग माई क्रिकेट एंड अजहर अली के फ्यूचर पे उन्हें बोला वो डिसाइड नहीं करेंगे। शान मसूद फॉर्म में है, क्यों नहीं खेल रहे, सवाल पूछा गया, बट बाबर ने ये जवाब दिया कि अजहर अली जो हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं, हम उन्हीं को चांस देना चाह रहे हैं। सो दैट्स वन क्वेश्चन। याया के पास जाते हैं। याया, सो व्हाट्स हैपनिंग अभी? कैप्टन जो है वो तो बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं कल के लिए, बट हम लोग क्या एक्चुअली कल कोई चेंज देख रहे हैं हैपनिंग और नॉट? पॉजिटिव होना भी चाहिए फातिमा, क्योंकि बड़ा मैच है, क्योंकि मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है टीम पाकिस्तान के लिए। आखिरी 4 में से 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा हुआ है, और जो मुल्तान टेस्ट मैच है, बाउंस बैक करना टीम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक आप टीम में तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो मुल्तान टेस्ट से पहले जो पिंडी में टेस्ट मैच खेला गया, 1768 रन बने, 388.5 ओवर का खेल मुमकिन हो सका था। एक फोर्स चेंज इंग्लैंड की टीम में तो है, लियाम लिविंगस्टोन की जगह टीम में मार्क वुड वापस आए हैं, और इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन स्टोक्स ने किया। लेकिन बाबर आजम का कहना यह है कि उन्होंने टीम का खाका बना लिया है, लेकिन फ़िलहाल अभी वो देख रहे हैं और अभी सोच विचार के बाद वो टीम का अनाउंसमेंट करेंगे। एक फोर्स चेंज टीम पाकिस्तान में भी मौजूद है, और वो हारिस रऊफ़ की जगह होगी। तो 10 खिलाड़ी तो फ़िलहाल फाइनल हैं। जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि लेफ़्ट आर्म स्पिनर नोमान अली को शायद टीम में जो है वो शामिल किया जाए, बट अभी देखना होगा। और क्या हम 2 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरते हैं या नहीं उतरते, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़, उनमें से कोई एक खेलता है या दोनों खेलते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त इंग्लैंड की टीम की है, टीम पाकिस्तान, गुफ्तगू तो बाबर आजम ने बिल्कुल दुरुस्त की कि हम कोई दबाव नहीं लेंगे और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और इसी तरह उनको गुफ्तगू करनी चाहिए थी। लेकिन मार्क वुड टीम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एब्सोल्युटली, और वो चाह रहे हैं कि रिजल्ट मिले। एंड आपके पास आएंगे रज़ाक, तो फिर आपको क्या लगता है, वैसे 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे या नहीं? किसी को आप इन होते हुए देख रहे हैं, फ़हीम अशरफ नज़र आ रहे हैं आपको या नहीं? फातिमा देखें, बात फिर वही आ जाती पिच पे, और जैसा कि बाबर कह रहे हैं पिच प्लान के मुताबिक बनाई गई है, टर्न मिले। हाँ, देखा ना, पहले टेस्ट मैच में भी ये बयान सुनने में आया कि जी पिच हमने ब्रेक पिच बनाई थी, पर पिच बनी नहीं। पर ये अंदर से बंदा जब डरा होता है, ऊपर से कॉन्फिडेंट नजर आता है, तो वो ना आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ये क्रिकेट ऐसी है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप कितने को अंडर प्रेशर है। और अगर पिछले टेस्ट मैच की अगर बात करें तो वहां पे कोई भी पॉजिटिव नजर नहीं आई पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह फर्स्ट इनिंग के बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया, वो भी बड़ा स्लो किया। ठीक है, 600 रन बना लिए, फिर जब टारगेट मिला तो वो भी बिल्कुल ड्रॉ के चक्रों में थे। तो ये वही चीज नजर आ रही है कि आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं और बाहर आप बात कुछ और कर रहे हैं। और इंग्लैंड की अगर टीम की बात करते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि ये पता नहीं वो कौन सा माइंड लेके आए, कोई माइंड लेके नहीं आए। इंग्लैंड की टीम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है तो वो ऐसा तो नहीं कभी खेलती। अगर इंडिया के साथ खेलती है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलती है, हमने टेस्ट मैच देखे हैं, कभी भी इस अप्रोच से नहीं खेलती। पर ये यहाँ पे हम जब देखा कि उन्होंने कि जी पाकिस्तान टीम पैनिक है, और जिस तरह की पिच बनाई गई है, उन्होंने बैटिंग की जी, तो ये सारा जो चीज है ना नजर आ रही है कि काफी डिमोरलाइज टीम हुई है पाकिस्तान टीम इसका। Okay, that's what Razak is saying. Sorry Sikko, मैं कुछ seconds रह गए. Do you want to say something about this? Because England team के intention पे actually सवाल पूछ लेते हैं आपसे. वो तो declare करना चाह रहे हैं. वैसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मोहम्मद हसनैन थे हमारे बड़े अच्छे तेज बॉलर हैं। मैं कहीं गया था दुकान पे, तो किसी साहब ने मुझे रोक कर कहा, यार वो हसनैन किधर है, वो क्यों नहीं टेस्ट खेल रहा है? एकदम से मुझे ख्याल आया। और एक मोहम्मद मूसा,
राइट। मूसा का तो टेस्ट खिला दिया, हसनैन ने सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में 12 विकेटें, खुदा के वास्ते उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, उसको एक्सपीरियंस दें, ही इज क्विक, तो उसका फायदा तो उठाएं। ऑन दैट नोट हमारा टाइम खत्म हो गया। विल सी यू टुमारो व्हेन फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड।